Hello students. Now today I am starting the second part of this chapter, life processes. Till now we have discussed what is life process क्या होता है, what are the different aspects included in the life process, and what is the role of food. Now in the next paragraph, the outside sources of energy could be quite varied. तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो नेचर में काफ़ी वेरिएबल फॉर्म्स होते हैं. Since the environment is not under the control of the individual organism, these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for various molecular movements needed for maintaining the life structure. So, अगर देखा जाए हायर एजुकेशन में देखिएगा तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी या फॉर्म ऑफ एनर्जी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जनरली नहीं है कि एटीपी ही इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बीइंग. यहाँ पे आपको जीटीपी देखने को मिलेगा, यूटीपी देखने को मिलेगा, एडीपी देखने को मिलेगा, ओके, सीटीपी देखने को मिलेगा, सीटीपी, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन डाइफॉस्फेट, यूरेनिन ट्राइफॉस्फेट. तो नेचर में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पे अवेलेबल है, बट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. और ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फॉर्म्स में इन्वायरमेंट के थ्रू जो है वो बॉडी में आ रहा है. नाउ for this, a series of chemical reactions in the body are necessary. Oxidizing and reducing reaction are the most important chemical means to break down the molecules. So body में molecules का formation हो रहा है, new molecules बन रहे हैं, पुराने molecules क्या होते हैं, टूट रहे हैं. और इसमें अगर मेन रोल केमिकल रिएक्शन विथ का जो है वो रोल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का. ये आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में आपसे ये पूछा जाएगा कि विच फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द ह्यूमन बॉडी. तो आंसर क्या होगा? आंसर इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन. ओके. For this, many organisms use oxygen source from outside the body. The process of acquiring oxygen outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration. Respiration process में क्या होता है? We take the food from the outside और उस food का क्या होता है? Oxidation होता है. क्या होता है? Oxidation. Let me write again. Oxidation. और इस ऑक्सीडेशन से क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. In case of single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the oxygen is in contact with the environment. तो
सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीवीआई। वीवीआई बोर्ड के एस्पेक्ट में ये कई बार पूछा गया है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जो है उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस या रिमूवल ऑफ वेस्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या रिमूवल ऑफ वेस्ट कैसे होता है। ये दिस लाइन ऑफ द एनसीईआरटी, ये एंटायर सरफेस इन्वॉल्व होता है। तो ऑर्गेनिज्म का एंटायर सरफेस, क्योंकि सिंगल सेल्ड अमीबा है, सिंगल सेल्ड अमीबा है, ओके, इसका क्या है, ये इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ओके। यहाँ से क्या चीजें, इसके बॉडी से चीजें बाहर जा रही हैं, बाहर से इन्वायरमेंट से चीजें क्या होती हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, ओके। सो the whole entire surface of the organism is in contact with the environment और इसके थ्रू ही सारा exchange process होता है। But what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? In multicellular organism, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus, the simple diffusion will not meet the requirement of all the cells. But multicellular organism में क्या होता है कि भाई organs जो होते हैं they are not in contact with the environment, और जिसके कारण क्या होता है, ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस जो है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या है, एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स या वेस्ट या मटेरियल्स पॉसिबल नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट question, okay. Now we have seen previously in multicellular organism various body parts have a specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organism. It is therefore not some surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue. However, this poses a problem since the body and oxygen are not taken up at once in the body of the organism where all parts of the body need them. This situation creates a need for a transportation system for carrying the food and oxygen from one place to the another. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर देखा जाए तो स्पेशल टिश्यूज होते हैं एंड दीज स्पेशल टिश्यूज आर परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शन। और यहाँ पे क्या है, फूड को ले जाने के लिए, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए एक पूरा का पूरा एक अलग सिस्टम है। फूड के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऑक्सीजन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ओके। सर्कुलेशन के लिए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम है। और हर एक ऑर्गन जो होता है, हर एक सिस्टम जो है इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, और दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन स्पेसिफिकली, ओके। When this chemical reaction use carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts and that are not only useless for the cells of the body, but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. Excretion को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे इस पैराग्राफ में बस इतना मेंशन किया गया है कि जो कार्बन सोर्स, ये एनर्जी जनरेशन हो रहा है या फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, ये जो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म का जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में क्या होता है, बाई प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो बाई प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट है, ये इट शुड बी एलिमिनेटेड, ये बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। और ये किस प्रोसेस से एलिमिनेट होगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन। अगेन, if this basic rule for body design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be
the plug, which means that the transportation system will need to transport waste away from cell to this excretory tissue. Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one. ओके, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि why diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like the human being। अभी हम लोग ने प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ा था कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में एंटायर बॉडी जो होता है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है। तो सिंपल डिफ्यूजन से क्या होता है, चीज़ों का क्या एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम होता है, बॉडी जो होता है वो क्या है कि कवर्ड है बोन से, स्किन से, तो वहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, तो सिंपल डिफ्यूजन से पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या मेंशन है कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। किस क्राइटेरिया से बताएंगे? सिंपल सिंपल उसके अंदर न्यूट्रिशन हो रहा है, एक्सपायरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, तो दीज आर दी प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस से डिसाइड करेंगे कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या डेड है। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज ऑफ द वायरस। ठीक, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में डेड होता है, जब पोस्ट के बॉडी में जाता है तो वो क्या हो जाता है, अलाइव होता है। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। थर्ड क्वेश्चन अगर देखा जाए तो व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। कौन से रॉ मटेरियल्स है जो एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किया जाता है? तो ये क्या क्या हो सकता है भाई? आउटसाइड रॉ मटेरियल्स हमारा फूड हो जाएगा, ठीक है ना। फूड को हम लोग कंज्यूम करते हैं और उसको कंज्यूम करने के बाद क्या करते हैं, उसे उसका ऑक्सीडेशन करते हैं और उसके ऑक्सीडेशन से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो फूड इज एन आउटसाइड रॉ मटेरियल। ओके, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या है, हम लोग बाहर से इनटेक कर रहे हैं। ओके, और उससे क्या करते हैं कि उससे फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये एक आउटसाइड रॉ मटेरियल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग दी लाइफ। तो फिर से वही रिपीट हो गया है, ठीक है। लाइफ मेंटेनेंस के लिए कौन सा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, सर्कुलेशन, ये सब के सब क्या है, लाइफ प्रोसेस है जो लाइफ मेंटेनेंस को हेल्प करते हैं। इस सब में अगर देखा जाए जो एनसीईआरटी में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, इसके आंसर पे वर्कआउट करना है। ठीक, ओके, दिस मच इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन डिटेल। Thanks. If you like this video, if you like my explanation, do like, share and subscribe my channel.